नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों 5512 वैकेंसी जो यूपी SSSC के थ्रू जूनियर असिस्टेंट की आई हैं उसके बारे में। काफ़ी सारे दोस्तों के मन में तमाम तरह के सवाल चल रहे हैं। उन सभी सवालों का निस्तारण इस वीडियो में दोस्तों हम करने वाले हैं। जैसे कि शॉर्ट लिस्टिंग कब तक आएगी, परीक्षा कब तक हो सकती है, कट ऑफ क्या रहेगी सर मेंस एग्जाम की। इसके अलावा हम सिलेबस पे भी बात करने वाले हैं, टाइपिंग पे भी बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से टाइपिंग कौन कौन से फ़ॉन्ट पे होगी, कैसे हम टाइपिंग को बेहतर कर पाएंगे कम समय में, इस पे भी हमारा डिस्कशन होने वाला है। आगे जो मुख्य बात हम करेंगे दोस्तों, इसके अंतर्गत जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, इसमें तैनात हो जाएंगे, तो आपको किन किन विभागों में काम करने का मौका मिलेगा, इन सब टॉपिकों पे दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपने भी दोस्तों पैट 2022 के थ्रू इस फॉर्म को फिल किया है तो ये वीडियो बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। पहले तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो अहम पहलू है इस परीक्षा का, सिलेबस, क्योंकि यही बाधा है जिसे पार करने के बाद हम आगे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 100 नंबर की आपसे एक मुख्य परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। लास्ट टाइम मैंने बोल दिया था 80 क्वेश्चन है ना, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक मुझसे हो गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। काफ़ी सारे बच्चों ने उसके लिए कमेंट्स किए थे कि सर आपको पता नहीं है। ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, बाई मिस्टेक हो जाता है, ह्यूमन एरर। आप भी जानते हैं कि इंसान से गलती हो सकती है ना, तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा समझा करिए। आते हैं दोस्तों हम अपने पॉइंट पर। यहाँ पे हमसे 5 तरह का सिलेबस है, 5 तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि हिंदी का सिलेबस रहेगा, जीएस रहेगा, यूपी जीके रहेगा, कंप्यूटर रहेगा और रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे कितना कितना पोर्शन कौन कौन सा पूछा जाएगा उस पर हम यहाँ पर बात करेंगे। हिंदी जो पूछी जानी है मित्रों, यहाँ से एक सेकंड रुकते हैं। 30 क्वेश्चन दोस्तों इसके पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी के आपसे? 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको पता है हिंदी ग्रामर और परिज्ञान से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इजी तरीके से आप इसको कवर कर लेंगे। इसके लिए डेडिकेटेड क्लासें एनपीसी गुरुकुल पे आयोजित कराई जाएंगी, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। आगे बात करते हैं दोस्तों हम जीके के बारे में। तो जीके के 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। यूपी जीके स्पेशल पोर्शन ये जोड़ा गया है दोस्तों। पीछे ये नहीं होता था, पहले जब पैट नहीं था तो ये परीक्षा में यूपी जीके और कंप्यूटर नहीं पूछा जाता था। रीजनिंग, जीएस और हिंदी के ही क्वेश्चन आते थे। 65 नंबर की परीक्षा होती थी, उसमें फिर कुछ एकेडमिक वगैरह के नंबर जोड़ के दिए जाते थे। ये 2019 का जो जूनियर असिस्टेंट हुआ था वो ऐसे ही हुआ था। 2019 से पहले का जो जूनियर असिस्टेंट हुआ था वो भी इसी पैटर्न पे हुआ था। जब से ये वैकेंसी पैट के थ्रू आना शुरू हुई है तब से दोस्तों कुछ ये वाला पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे यूपी जीके के जो रहने वाले हैं दोस्तों 20 क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग के भी 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की होने वाली है। यानी कि आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 1 सही क्वेश्चन आपका कट जाएगा। यहाँ तक बहुत कॉमन बात है, सबको पता चल गया होगा। समय जो मिलेगा दोस्तों आपको इस परीक्षा को देने के लिए वो मिलेगा 2 घंटे का समय, है ना। कितने घंटे का समय रहेगा? 2 घंटे का समय रहेगा। और 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव जो पार्ट है आपका वो रीजनिंग का ही है, बाकी इन सब में आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर देना है। तो 2 घंटे का समय बहुत सफिशियंट है इस एग्जाम के लिए। नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं रखनी है। नेगेटिव मार्किंग होगी, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला है। चलिए, ये तो हो गई एक बात जो हमने सिलेबस पे डिस्कस की थी। अब हम आ जाते हैं दोस्तों उन सवालों पे जो काफ़ी सारे दोस्तों के मन में उहापोह की स्थिति पैदा किए हुए हैं। शॉर्ट लिस्टिंग कब तक आएगी? देखिए, अभी हाल ही में शॉर्ट लिस्टिंग जारी की गई है दोस्तों 1262 के लिए, मतलब उसका पेपर जो मेंस हुआ था उसका रिजल्ट जारी किया गया। शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आई है, रिजल्ट आया मुख्य परीक्षा का। अब उनका अंतिम चरण क्या है? टाइपिंग होना है। लेकिन उसमें 1262 पद थे, तो 1262 लोगों को ही जॉब ऑफर की जाएगी। आपको पता है यूपी SSSC में अगर लेखपाल के बाद सबसे ज़्यादा पद हम कहीं देख पा रहे हैं तो वो दोस्तों इसी परीक्षा में देख पा रहे हैं। 5012 पद हैं। 5012 लोगों को बाबू बनने का, जो मैं विभाग आगे बताऊंगा, उनमें मौका मिलेगा, यानी कि क्लर्क बनने का। और एक बहुत अच्छी जॉब दोस्तों, देखिए यूपी SSSC आयोग हो या यूपी का कोई भी आयोग हो, अगर आप आयोग के थ्रू कोई जॉब लेते हैं तो उसकी अपनी एक अहमियत होती है ना। बहुत अच्छा पद होता है और जिस विभाग में आप जाने वाले हैं उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस विभाग में जाने के क्या फ़ायदे हैं। ये एक ऐसी जॉब होती है दोस्तों, अगर आप क्लर्क तैनात कहीं हो जाते हैं तो आगे की पढ़ाई आप अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे किसी दोस्त का मन करता है कि मुझे पीसीएस ट्राई करना चाहिए, आरओ एआरओ ट्राई करना चाहिए या फिर यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, तो वो आराम से कर सकता है, क्योंकि ये जॉब जो होती है एक कम ड्यूरेशन के लिए होती है, 8 घंटे की जॉब होती है
और वर्क ज़्यादा बहुत नहीं होता है। क्लर्क का जो काम है वो ऑफिस तक ही सीमित होता है। ऐसा नहीं कि घर पे भी जा करके वो टेंशन आपको लेकर के जानी होती है कि नहीं भाई यहाँ रह गया तो घर पे आपको कंप्लीट करके लाना है। 8 घंटे की जॉब है। 8 घंटे के बाद जो आपके 16 घंटे बचते हैं उनमें से 5 से 6 घंटे आप पढ़ाई के लिए दूसरे एग्जाम की अगर तैयारी करना चाहते हैं निकाल सकते हैं। जैसे मैं अपने बारे में बता दूं, मैं वर्तमान में तो EPFO में कार्यरत हूं, जो SSC CHSL के थ्रू मुझे मिला है। इससे पहले मैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में था, है ना। तो मैं अपनी पढ़ाई करता रहता था, हालांकि वहाँ कम टाइम मुझे मिल पाता था, लेकिन मेरी तैयारी पीछे से थी तो मैंने दूसरे एग्जाम को निकाल लिया। उससे अच्छी जॉब मुझे मिली तो मैं उसमें शिफ्ट हो गया। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं दोस्तों। ये कम मेहनत में मिलने वाली एक जॉब है जो UPSSC के थ्रू आती है। ये सारी बातें आपको पता हैं, लेकिन मैं आपको रिकॉल इसलिए करा रहा हूँ जिससे कि आप अपने आगे के सपने को भी जिंदा रख सकें परीक्षा जॉब में रहते हुए। शॉर्ट लिस्टिंग कब तक आएगी? तो दोस्तों एक चीज को आप समझिएगा, यहाँ पे चुनावी वर्ष लगा हुआ है। चुनावी वर्ष का मतलब है इसी वर्ष में हमारे लोकसभा के चुनाव आयोजित कराए जाने हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द वैकेंसियों को फाइनल किया जाए, अंजाम तक पहुंचाया जाए वैकेंसियों को, क्योंकि जो वैकेंसी फाइनल हो सकती हैं उनको फाइनल किया जाए। इसकी शॉर्ट लिस्टिंग दोस्तों हो सकता है आपको फरवरी लास्ट या मार्च में देखने को मिल जाए। इसकी शॉर्ट लिस्टिंग फरवरी लास्ट या मार्च में आपको देखने को मिल जाए, लेकिन परीक्षा फरवरी और मार्च में कंडक्ट नहीं हो सकती। और ये आपके लिए एक आपकी बेहतरी के लिए बढ़िया है ये। वो ऐसे क्योंकि 3 से 4 महीने का जो समय आपको मिलेगा, 4 से 5 महीने का जो समय आपको मिलेगा, आप अपनी सीट बिल्कुल पक्की कर सकते हैं। सिलेबस 3 से 4 महीने की टक्कर रोक नहीं पाएगा दोस्तों, अगर आपने 4 घंटे पर डे दिए इसे। तो छुट्टी काट के भी 4 घंटे पर डे अगर आप इस सिलेबस को दे रहे हैं तो दोस्तों इसमें 5012 में से एक जॉब आपकी कंफर्म होनी है। इतना हार्ड सिलेबस तो नहीं है। हिंदी आप बहुत आराम से कर लेंगे। GS में आपको सेलेक्टेड पढ़ना है, बहुत ज़्यादा GS को पे भागना नहीं है। UPGK की एक किताब आती है परीक्षा वाणी की, पतली वाली और मोटी वाली, दोनों को रट लेंगे। 20 में से कम 15 से 16 नंबर आप खींच जाएंगे। कंप्यूटर के लिए किरण की बुक ले सकते हैं, बहुत सारी अरिहंत वगैरह की बुक आती है और भी पब्लिकेशन की बुक आती है कंप्यूटर में। बेसिक कंप्यूटर आपसे पूछा जाना है जिसमें 7 से 8 टॉपिक रहते हैं, वही आपको पढ़ने होते हैं यहाँ पर। रीजनिंग का तो सभी को पता है कि 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 में से सर 14 से 13 क्वेश्चन तो हम कंफर्म मारेंगे ही मारेंगे। अगर आप टारगेट लेके चलते हैं 80 से 85 का तो ये टारगेट आप छू सकते हैं बहुत आराम से। बहुत हार्ड सिलेबस नहीं है भाई साहब के सर, इसमें इंग्लिश भी है, मैथ भी है, ये कैसे रटा जाएगा, वर्ल्ड GK भी है, वर्ल्ड भूगोल भी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत नॉर्मल लेवल का पेपर है। GS में 20 क्वेश्चन है, 20 में आप कुछ करंट के क्वेश्चन डालेगा यहाँ पर, कुछ इतिहास के डालेगा, कुछ भूगोल के डालेगा। इस तरीके से मिला के आप 15 से 16 नंबर अगर बनाते हैं, 13 से 14 भी बना लेते हैं तो बहुत ईजी सिलेबस हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए ये बात हो गई। आते हैं परीक्षा के ऊपर। तो लिस्टिंग दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग आने के बाद परीक्षा से और नहीं हो जाती है ना, परीक्षा की डेट एक अलग से निकाली जाएगी। तो परीक्षा तिथि आप दोस्तों मान के चलिए, कम से कम आप ऐसे मान के चलिए, सेट करिए अपने दिमाग में कि जून और जुलाई में हमें परीक्षा देने का मौका मिलेगा। जून और जुलाई के आसपास हमें ये परीक्षा देने का मौका मिलेगा। इससे पहले संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि अब आचार संहिता लग जाएगी तो परीक्षा होना संभव नहीं है, किसी भी कीमत पे संभव नहीं है ना। और हो सकता है कि इस महीने कोई परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाए। अभी आयोग जो काम कर रहा है वो मुख्यतः जो काम कर रहा है वो रिजल्ट पे काम कर रहा है, वैकेंसी को फाइनल की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। अभी हाल ही में बंदरोगा का फिजिकल लगा हुआ, फॉरेस्ट गार्ड का भी फिजिकल अभी हाल ही में लगना है, कंबाइंड टेक्निकल का फाइनल रिजल्ट आना है, JEE वालों को ज्वाइनिंग बांटनी है, लेखपाल वालों को ज्वाइनिंग बांटनी है, ASO की 3rd लिस्ट आनी है, फिर उनका DV होना है। तो वैकेंसी आयोग के पास ऑलरेडी पेंडिंग में है 10 से 15, है ना। तो अभी इसको वो डिले करके चलेगा, इस बात को आप मान के चलिए। क्योंकि मैं आपसे कह दूं नहीं भैया आपका एग्जाम अभी हो सकता है, तो जून और जुलाई का टारगेट सेट करिए। लगभग 4 से 5 महीने आपके पास हैं सॉलिड तैयारी करने के लिए। कट ऑफ क्या रहेगी? तो इस वाली बात पे हम पीछे की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर से चर्चा करने का बनता है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों के नंबर पैट 2022 में कम रहे हैं, तो उनको डाउट की स्थिति पैदा हो रही है कि सर मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आगे आ जाते हैं। कट ऑफ का मतलब है जो मेंस के लिए दोस्तों कट ऑफ आएगी, है ना। मेंस कट ऑफ मतलब अब जो कट ऑफ आएगी उसी के आधार पे ही तो मेंस परीक्षा में पार्टिसिपेट करेंगे, बैठेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों 5000 पद आप देख ही रहे हैं। अभी हाल ही में जो प्रवर्तन निदेश, जो रोडवेज में वैकेंसी आई थी, प्रवर्तन सिपाही जिसे कहते हैं, उसकी जो वैकेंसी आई थी 417 के आसपास पद थे। आप भी देख रहे होंगे कि 17,000 के आसपास लड़कों को यहाँ पर क्वालिफाई किया गया। लगभग हम देखें पदों के सापेक्ष अगर हम देखें दोस्तों तो कम से कम 60 गुना बच्चे पास किए गए। अब आप उसमें कह सकते हैं सर उसमें तो फिजिकल वगैरह है तो उसमें तो बच्चे ज़्यादा पास किए जाएंगे ही, लेकिन इसमें थोड़ा ही ना 60 गुना पास किए जाएंगे। तो मैं मान के चल सकता हूँ कि 30 गुना तो पास किए ही जाएंगे, जो कि लेखपाल के लिए भी किए गए थे।
आपकी परीक्षा के बाद जो अगला चरण आपका बचेगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचेगा, कोई फिजिकल आपका इसमें है नहीं। तो 30% अगर आयोग कह रहा है कि हम 30 गुना पास करेंगे, परसेंट नहीं 30 गुना पास करेंगे, तो 30 गुना भी दोस्तों 1.5 लाख होते हैं, 30 गुना भी 1.5 लाख होते हैं। और फॉर्म ही 2,47,000 भरे गए, लगभग 2,46,47,000, जिसमें से 2,47,000 का आप सही से आकलन करें तो मैं मान के चलता हूं दोस्तों कम से कम 50,000 फॉर्म ऐसे होंगे जिनके नंबर 20 से भी नीचे होंगे, जिनके नंबर 20 से भी नीचे होंगे। तो कितने लोग बच जाते हैं? लगभग 2 लाख बच जाते हैं, है ना। आयोग का मानना यह है कि पदों की संख्या ज्यादा है, लेकिन इसमें एक स्पेशल चीज जो जुड़ी हुई है वो टाइपिंग जुड़ी हुई है ना। फिजिकल की जगह क्या है इसमें? टाइपिंग है। अब टाइपिंग में बहुतायत संख्या में बच्चे फेल होते हैं, तो आयोग 30 गुना ना करके कम से कम 40 गुना बच्चों को पास करेगा, ये आप श्योर मानिए बिल्कुल। कम से कम 40 गुना बच्चे किए जाएंगे, और 40 गुना 5,000 का होता है बच्चा 2 लाख बच्चे, है ना। 2 लाख बच्चे हैं आपके पास, तो आप मान के चलिए कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, आप खुद अपने मन से निकालिए इस चीज को। ये बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है जिसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, है ना। जिन बच्चों ने भी फॉर्म इसमें फिल किया है, शर्त यह है कि पैट 2022 दिया हो, है ना, उन सभी बच्चों को 0 से ऊपर, माइनस में नंबर नहीं होने चाहिए, माइनस में आपके नंबर नहीं होने चाहिए। 0 से ऊपर जो भी स्कोर आपका है, 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर, आप अपने मेंस परीक्षा की तैयारी में दोस्तों लग जाइए। क्योंकि जब इसकी कट ऑफ आएगी और वो कह देगा कि 0 से ऊपर वाले सभी बच्चों को मौका हम देते हैं परीक्षा देने का, तब आपको एक ऐसा धक्का लगेगा कि शायद आप इसको सहन भी ना कर पाए। क्योंकि जब शॉर्ट लिस्टिंग आएगी उसके अगले ही महीने रिजल्ट जो आपकी परीक्षा है वो कंडक्ट करा ली जाएगी, और 1 महीने में दोस्तों ये सिलेबस खींच पाना एक सामान्य स्टूडेंट की बस की बात नहीं है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपनी तैयारी करते रहिए। जिन दोस्तों का टाइपिंग अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, टाइपिंग बिल्कुल नहीं जानते, तो एक सॉलिड टाइपिंग बनाने के लिए आपको कम से कम 3 महीने का समय चाहिए। तो टाइपिंग भी करते रहिए, भले ही आधे घंटा कीजिए डेली। अभी पढ़ाई के लिए ज़्यादा समय निकालिए, टाइपिंग के लिए थोड़ा कम समय भी निकाल सकते हैं, लेकिन टाइपिंग भी आपको साथ साथ लेकर के चलनी होगी। क्योंकि मैं भी एक कंपटीशन का छात्र रहा हूं, कंपटीशन का छात्र हूं, तभी एसएससी के थ्रू जॉब कर रहा हूं, है ना। तो इन सारे चरणों से मैं दोस्तों गुजर के आया हूं कि पढ़ाई किस समय हमें तैयार करके चलनी होती है, किस समय हमें अपना सिलेबस खत्म करना होता है, और कुछ समय 1 महीने का जो समय हमारे पास बचता है परीक्षा से पहले, उसमें हमें रिवीजन भी करना होता है। सिर्फ पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं होता है कंपटीशन में, उस जो पढ़ा है उसका रिवीजन भी करना जरूरी होता है। तो कट ऑफ वाली बात मुझे लगता है आपके समझ में आ गई होगी। ये पूरा डेडिकेटेड वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। और आपको पता है कि लास्ट टाइम मैंने फॉरेस्ट गार्ड को बिल्कुल जड़ से ही पढ़ाया था, माई विगेश क्लासेस पे मैं पढ़ाता था। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते भी होंगे, परिचित भी होंगे, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे थ्रू कोई गाइडेंस जा रहा है तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लियर जाना चाहिए। बहुत सही बात हो जाती है। तो मेंस कट ऑफ आप मान के चलें 0 से लेकर जो भी नंबर आपके बन रहे हैं, आप अपने परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए, साथ ही साथ टाइपिंग की तैयारी में भी। परीक्षा कब तक होगी, तो मैंने परीक्षा को आपको डिसाइड बताया दोस्तों, अनुमानित की जून जुलाई के आसपास बच्चा आपकी परीक्षा हो सकती है ना। कट ऑफ क्या रहेगी, मैंने कट ऑफ के बारे में भी आपको बता दिया। तो ये सवाल अब मुझे लगता है कि आप कमेंट में नहीं पूछेंगे, क्लियर हो गए, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगला जो टॉपिक है हमारा बच्चा, उस पर आते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, ये देखो टाइपिंग है आपकी, है ना। ये पता होगी आप लोगों को, लेकिन मैं इसमें कुछ और स्पेशल आपको बता दूं। मैं बता ये दूं कि टाइपिंग के लिए जो बच्चे क्वालिफाई किए जाते हैं, 1 सीट के सापेक्ष 10 गुना बच्चे पास किए जाते हैं। बात का लॉजिक समझने की कोशिश करना। 1 सीट के सापेक्ष 10 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, अर्थात 1 सीट पे 10 बच्चों को टाइपिंग की कॉल की जाती है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि टाइपिंग में बच्चे फेल होते होंगे और ज़्यादा फेल होते होंगे, इसीलिए तो आयोग ने 10 बच्चों को बुलाया, वरना वो 1 सीट पे 2 बच्चों को भी बुला सकता था। अगर आयोग को ये कॉन्फिडेंस होता कि बच्चे टाइपिंग निकाल ही लेंगे, तो वो 1 सीट पे 2 बच्चों को भी बुला सकता था। लेकिन उसने 10 बच्चों को बुलाने का ही प्रावधान क्यों रखा? इसका मतलब ये है कि टाइपिंग में बच्चे अधिक मात्रा में फेल हो जाते हैं, अधिक संख्या में फेल हो जाते हैं। तो ये वो अहम पहलू है दोस्तों। देखिए, इस परीक्षा के 2 मुख्य चरण हैं। पहला है रिटिन। सिर्फ रिटिन क्वालिफाई करके दोस्तों आप जॉब नहीं ले सकते हैं,
और आप सोचें कि सर सिर्फ टाइपिंग करके हम टाइपिंग करने का तो मौका ही नहीं मिलेगा। जो पहली सीढ़ी है आपकी वो रिटन परीक्षा है। रिटन परीक्षा में अगर आप बेहतर स्कोर नहीं कर पाए, कट ऑफ में नहीं आ पाए, तो यहां तक तो आप आ ही नहीं पाएंगे। और जब यहां तक आ गए तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण चरण हो जाता है, क्योंकि जब तक इसे क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक बाहर नहीं जा पाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं, अर्थात जॉब नहीं ले पाएंगे। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो ये बहुत अहम चरण है दोस्तों। टाइपिंग को आपको बहुत ध्यान से करते हुए चलना है। हिंदी की टाइपिंग यहाँ पर 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको दिखानी होगी करके, है ना। अंग्रेजी की टाइपिंग जो दिखानी होगी वो 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से करनी होगी। दोनों चीज़ों को समझिए। यहाँ पर जो हम हिंदी की टाइपिंग है इसमें हमें 2 फॉन्ट दिए जाते हैं। आप कुर्तीदेव में भी कर सकते हैं और मंगल इनस्क्रिप्ट फॉन्ट जो आता है हमारा उस पर भी हम कर सकते हैं। जो आपको सही लगता है कि सर मैं कुर्ती में कंफर्टेबल महसूस करता हूँ तो कुर्तीदेव 10 में कर सकते हैं या फिर मंगल इनस्क्रिप्ट में कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। इन दोनों में से ही आपको फॉन्ट देखने को मिलेगा, इसके अलावा कोई और फॉन्ट आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। बात क्लियर हो जाती है यहाँ तक? अच्छा, प्रत्येक टाइपिंग के लिए दोस्तों 10 मिनट का समय दिया जाता है और 10 मिनट का बीच में गैप होगा। उसके बाद फिर अगली टाइपिंग आपको 10 मिनट करके दिखानी होगी। 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से एरर हटा करके ये आपकी चाहिए, ठीक है ना। कम से कम एक्यूरेंसी आपको 90 के आसपास मेंटेन करके चलनी। 90% आपके सही शब्द लिखे होने चाहिए जो आपने लिखा है। तो एक्यूरेंसी भी यहाँ पर मैटर करने वाली है। टाइपिंग का यहाँ पर कोई नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। नंबर जो रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रिटन परीक्षा के आधार पे ही तय किया जाएगा कि आपको चयन होना है या नहीं होना है। यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है। टाइपिंग को कैसे करें? तो देखिए, शुरू में आप किसी एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं। एक्सपर्ट का मतलब आज टाइपिंग सिखाने के लिए बहुत सारे कंप्यूटर सेंटर लगे हुए हैं, आपके शहर में भी होंगे अगर जाके देखेंगे तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं हमें टाइपिंग सीखने के लिए कि हमें कहाँ उंगली रखनी है, कौन से फॉन्ट को कितने दिन में हम पहचान पाएंगे। तो जब आप 15 दिन टाइपिंग करते रहेंगे किसी उस आदमी के निर्देशन में जो टाइपिंग जानता है पहले से, अगर आप सेंटर ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो एक बुक आती है, बुक ले सकते हैं। उसमें सारे नियम लिखे होते हैं कि आपको पहली उंगली कहाँ रखनी है, दूसरी कहाँ रखनी है, कितने स्पेस पे रखनी है, ये सारी चीज़ें उस बुक में लिखी होती हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे 1 महीने की गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप किसी सेंटर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये चॉइस आपके ऊपर है, लेकिन टाइपिंग आप अभी से शुरू करिए। मेरा कहने का तात्पर्य आप लोगों से ये है ना। 10-10 मिनट की टाइपिंग होनी है। फॉन्ट आपके सामने क्लियर हो जाता है। ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। टाइपिंग के बारे में हम देखिए, मैं टाइपिंग जानता हूँ क्योंकि मैं SSC CHSL में जब था तो टाइपिंग देखते ही हैं। वहाँ पे इंग्लिश की टाइपिंग मैंने की थी। कंप्यूटर ऑपरेटर में था तो हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग करनी पड़ी थी। तो टाइपिंग बहुत मुश्किल चीज़ नहीं। आपको लगता है कि सर मैं पेपर तो निकाल लूँगा लेकिन टाइपिंग नहीं निकलेगी, तो टाइपिंग भी निकलेगी आपकी। बस समय बहुत है आपके पास। आप समय देखिए ना, कितना समय है आपके पास। 4 से 6 महीने बिल्कुल आपको दिख रहा है कि सर हमारे हाथ में है, और फिर भी आप इसकी तैयारी ना करें तो ये गलती तो सिर्फ आपकी होगी और किसी की नहीं होगी। इन सारी बाधाओं को पार करने के बाद, इनसे गुजरने के बाद अब आपका जो अगला स्टेप होता है वो दोस्तों ये होता है ना। अब ये क्या है सर? ये वो विभाग हैं दोस्तों जहां आप कार्यरत होने वाले हैं। जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा और फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपके पास एक फॉर्म दिया जाएगा, आपको वो ऑनलाइन ही भरना होगा। आपको UPSSC की साइट पे जाके आपको विभाग का प्रीफरेंस देना होता है। आपको क्या करना होता है? विभाग का प्रीफरेंस देना होता है कि आप किस विभाग में जाना चाहते हैं। तो कुछ मुख्य विभाग, मैंने सारे विभाग नहीं लिए हैं दोस्तों। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर 100 से अधिक विभाग चलते हैं, है ना। उन सबको बता पाना यहाँ मुश्किल था, लिख पाना मुश्किल था, तो मैंने वो विभाग लिए जो हाईलाइटेड है, जो अक्सर आप सुनते हैं, जिसमें आपका सपना होता है कि हम भी एक दिन आकर के यहाँ बैठें और वो भी बाबू बन के बैठें। तो बाबू बनने का मौका दोस्तों आपके पास है। देखिए, सबसे अच्छा विभाग आपका जो रहता है यहाँ पर, विभाग तो सभी अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अच्छा है और वो बुरा है। अच्छे का मतलब कुछ विभाग हाईलाइटेड हो जाते हैं, जैसे पुलिस विभाग अपने आप में एक हाईलाइटेड विभाग है, सभी को पता है। अब देखिए, पंचायती राज विभाग है। पंचायती राज विभाग का मतलब होता है ब्लॉक, है ना। तहसील स्तर पे जो ब्लॉक होते हैं वो विभाग है, जहां BDO वगैरह बैठता है आपका। तो उस विभाग में किसका मन नहीं करेगा बैठने का, है ना। पंचायती राज विभाग अच्छा खासा मतलब रेपुटेशन है यहाँ पर बैठने की, आपकी प्रमोशन भी है। अगर आप 7-8 साल बढ़िया तरीके से अपनी सर्विस को अच्छा रखते हैं तो आप प्रमोशन भी पाएंगे यहाँ पर। समाज कल्याण विभाग, जहाँ से पेंशन वगैरह पास होती हैं, है ना, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आती हैं। सिंचाई विभाग होता है दोस्तों, जो हमारे नलकूप वगैरह चलते हैं गाँव में, शहर में, टंकी वगैरह का जो पानी आता है वो सिंचाई विभाग के अंतर्गत चलने वाला एक विभाग है ये।
माध्यमिक शिक्षा विभाग, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज जो होते हैं आपके, उनमें आपको क्लर्क बनने का मौका मिलेगा। अगला विभाग है राजस्व विभाग, यानी कि तहसील में आप एसडीएम के अंतर्गत काम कर सकते हैं, तहसीलदार के अंडर काम कर सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा विभाग है। स्वास्थ्य विभाग, सरकारी अस्पताल जो होते हैं आपके, मस्त विभाग है एकदम, है ना। खेल विभाग, जिसको खेल में रुचि है, लगता है कि मुझे तो भी खेल में बहुत अच्छी खासी रुचि है और मैं इसी विभाग में जाना चाहता हूँ, इसको प्रीफरेंस दे सकता है पहला। सूचना आयोग विभाग, क्योंकि राज्य सूचना आयोग और केंद्र सूचना आयोग दो होते हैं, हर राज्य में सूचना आयोग भी होता है, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। परिवार कल्याण विभाग, है ना, जहाँ से बच्चों की स्कॉलरशिप वगैरह निकलवाई आती है इसी विभाग के थ्रू। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विभाग हैं दोस्तों, जिनमें आप कार्यरत हो सकते हैं, एक सपना देख सकते हैं इन सब विभागों में जाने का। जिसको जो पसंद है उसका प्रीफरेंस, जब आपसे फॉर्म भरवाया जाता है तो आपको वहाँ पे प्रीफरेंस देना होगा, और जो प्रीफरेंस आपको अच्छा लगे, मतलब लगे कि मुझे पहले नंबर पे ये चाहिए, दूसरे पे ये चाहिए, तीसरे पे ये चाहिए, उस तरीके से आप ये प्रीफरेंस दे सकते हैं। तो मैंने दोस्तों इसमें 0 से लेके हीरो लेवल तक की बात कर ली है आपसे, मतलब वहाँ तक की बात कर ली जहाँ आप जाना चाहते हैं। सारी बात आपको क्लियर हो गई होगी। परीक्षा कितने कितने अंक की आयोजित करानी है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, है ना, कैसे आपको स्ट्रेटेजी बना के चलना है, क्योंकि डेडिकेटेड क्लासें आपकी आने वाली हैं जूनियर असिस्टेंट को लेकर के। हिंदी का टीचर हूँ मैं, साथ ही साथ रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ, आप लोग मुझे भली भांति परिचित होंगे। साथ ही साथ हमारी टीम के और भी लोग हैं जो जीएस में आपका हाथ बटाएंगे। मैथ इसमें है नहीं, तो मैथ का कोई औचित्य बनता नहीं है क्लासेस शुरू करने का। रीजनिंग और हिंदी मैं ही पढ़ाता हूँ, जीएस के लिए हमारे दूसरे सर हैं, उनके साथ हम 2 लोग मिल करके आपको इस पूरे एग्जाम की तैयारी कराएंगे। अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मेरे द्वारा बनाया गया दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जा करके ज्वाइन करें और हमारे साथ जुड़ें। आज से ही अपनी तैयारी को धार देना शुरू करें। बात क्लियर हो जाती है। तो सारी बातें आपकी जो डाउट थे आपके मन में, वो मैंने सब क्लियर कर लिए। अगर इसके बाद भी लगता है कि सर हमारे मन में डाउट रह गया, सर आप इस पॉइंट पे नहीं बोल पाए, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएं। व्हाट्सएप ग्रुप में हम एक दूसरे की समस्याओं को सुनते हैं और उनका निस्तारण करते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चों के डाउट अलग अलग तरह के होते हैं, तो डाउट किसी तरह का नहीं रखना। 0 से लेकर के कोई भी नंबर आपका बन रहा है, माइनस में बस नंबर नहीं होने चाहिए आपके। तो आप क्या कर सकते हैं, इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और एक बेहतरीन जॉब ले सकते हैं। आगे भी समय समय पर मेरा गाइडेंस आपको मिलता रहेगा। मेरे द्वारा अपडेट 5012 वैकेंसी के ऊपर आती रहेंगी। क्लासेस आपको कल से ही देखने को मिलेंगी दोस्तों। आप हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़ जाइए। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा भाई आप हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही साथ हमारा दोस्तों एनपीसी गुरुकुल एप्लीकेशन भी है, आपको साथ ही साथ उसे भी डाउनलोड करना है। क्यों सर जी, वहीं से तो फ्री पीडीएफ, फ्री कंटेंट मिलेगा हमें, है ना। और टेलीग्राम ग्रुप भी है, मतलब जिस नाम से अपना चैनल है एनपीसी गुरुकुल, उसी नाम से अन्य सोशल मीडिया अकाउंट भी हैं अपने, है ना। जैसे टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, एप्लीकेशन हो गया, फेसबुक पेज हो गया, इंस्टाग्राम आईडी हो गई, है ना, इंस्टाग्राम हैंडल हो गया, टेलीग्राम हैंडल हो गया, सॉरी उसके अलावा क्या आता है वो एक्स आया है अभी, जिसे ट्विटर कहते थे। सब जगह हम एक ही नाम से। तो आप हमारे साथ दोस्तों जरूर जुड़ें। जो भी आपका डाउट बनता है कमेंट करें। आप लोगों से मुलाकात होती है एक अगली वीडियो में। एक और दोस्तों बात रह गई इसमें मुझे बताने के लिए, लेकिन वो बात यहाँ बताना ठीक नहीं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जो बनाई गई है वो जूनियर असिस्टेंट वालों के लिए बनाएंगे, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। वो कंबाइंड टेक्निकल से रिलेटेड था। आप सोचेंगे सर किसके बारे में बता रहे थे, तो कंबाइंड वाले इस वीडियो को नहीं देखेंगे, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो तैयार अभी करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आप लोगों से एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।